हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी में मैं वसंत कुमार राज आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झारखंड जीएस। और झारखंड जीएस में वो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो आज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। और जो उन एग्जामों में पूछे जाते हैं जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, एसआई, सीजीएल, उसके बाद आईआरबी कांस्टेबल इत्यादि परीक्षाओं में जो है इन परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले और प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे हम लोग साथियों कि फासिल पार्क, क्या साथियों, फासिल पार्क राज्य के कौन सा जिला में स्थित है। तो फासिल पार्क राज्य के कौन से जिला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है साथियों वो दिया गया है साहेबगंज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रांची, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है लातेहार। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो फासिल पार्क झारखंड में स्थित है वो साहेबगंज जिला में स्थित है साथियों। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। और प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है साथियों कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षरोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत जो वृक्षरोपण की न्यूनतम सीमा कितनी है वो है 1 एकड़ साथियों। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस प्रश्न साथियों। अगर हम लोग इसका बात करें तो इसका जो बात हम लोग करेंगे, जो सबसे अधिकतम सीमा है वो कितना है 50 एकड़, और सबसे कम सीमा जो है वो कितना है, न्यूनतम सीमा तो वो है 1 एकड़। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे साथियों वो बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 का। और प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित संस्था का नाम क्या है। तो झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु के लिए जो गठित संस्था किया गया था उस संस्था का नाम है आदिवासी महासभा। क्या है साथियों, आदिवासी महासभा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सोनोत संथाल। अगर हम लोग सोनोत संथाल के बारे में बात करें तो सोनोत संथाल समाज का स्थापना कौन किए थे, तो शिबू सोरेन किए थे। कौन किए थे साथियों, शिबू सोरेन किए थे। और शिबू सोरेन द्वारा जो किया गया था इनका स्थापना ये कब किया गया था, ये हम लोग जानना चाहें तो ये 1970 ईस्वी में किए थे। कब किए थे साथियों, 1970 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखेंगे कि सोनोत संथाल समाज का स्थापना कब किया गया था या तो कब हुआ था। तो हम पिछला प्रश्न में ही बताएं कि जब सोनोत संथाल समाज की स्थापना है वो 1970 ईस्वी में किए थे। और कौन किए थे, तो वो किए थे शिबू सोरेन। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि झारखंड की पूछा गया है साथियों प्रश्न संख्या 5 में कि झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जलगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रांची, और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो दिया गया है जमशेदपुर। तो झारखंड के जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है वो जलगोड़ा में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। और प्रश्न संख्या 6 में बताया गया है, पूछा गया है साथियों कि अखिल भारतीय आदिवासी का विकास जो हुआ है, विकास परिषद की स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1968, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1952, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1971, और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो दिया गया है 1974। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1968। जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जो स्थापना की गई है वो 1968 में की गई है साथियों। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रश्न संख्या 7। और प्रश्न संख्या 7 में
में पूछा गया है कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है। तो झारखंड की साक्षरता दर ऑप्शन नंबर ए में है 61%, बी में है 63, सी में है 66 और जो डी में है वो है 69। अगर हम लोग 2011 की जनगणना के बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो है 66% साथियों। 2011 में जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो झारखंड की साक्षरता दर है वो कितना प्रतिशत है, तो वो है 66%। अगर हम लोग 2001 के बात करें साथियों तो 2001 में जो साक्षरता दर थी झारखंड के वो कितना थी, तो वो 54.13% था साथियों। कितना? 54.13%। लेकिन 10 साल में 54% से बढ़कर ये 66% हो गया साथियों। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 में हम लोग देखेंगे कि घाटशिला के महल पर, कहाँ साथियों? घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो घाटशिला के महल पर जो अंग्रेजों का कब्जा हुआ था वो कब हुआ था? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1967, बी में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1767, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1752, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1758 और ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है वो दिया गया है 1769। तो जो घाटशिला के महल पर आक्रमण किया गया था, तो कब्जा किया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो किया गया था वो 1767 ईस्वी में साथियों। यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रश्न संख्या 9, और प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि शंख नदी का उद्गम कहाँ है? शंख नदी का उद्गम, यानी कि झारखंड से शंख नदी का उद्गम कहाँ है? आप लोग को अगर याद होगा साथियों, अगर हमारा आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वहाँ देख सकते हैं कि अकबर जो था, अकबर शंख नदी से ही आकर्षित होकर जो है छोटा नागपुर पर अपना दृष्टि लगाई और इस क्षेत्र को अपना अधीन करना चाहा। शंख नदी से वो क्या हुआ कि शंख नदी से वो प्रेरित हुआ। प्राचीन समय में कहा जाए तो शंख नदी में हीरा पाया जाता था साथियों, जिससे वो क्या हुआ, अकबर प्रेरित हुआ, मुगल बादशाह प्रेरित हुआ। उसके बाद अगर शंख नदी का हम लोग उद्गम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुमला, बी में दुमका, सी में लातेहार और जो डी में दिया गया है, डी में कोडरमा दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अगर बात करना चाहें साथी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुमला जो है वो शंख नदी का उद्गम स्थल है साथियों। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 का, और अंतिम प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक और सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? जो बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के धार्मिक और सामाजिक शाखा का जो प्रमुख बनाया था, उन्होंने जो प्रमुख चुना था अपना धार्मिक और सामाजिक शाखा का, वो किसे चुना था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों, सोमा मुंडा, बी में गया मुंडा, सी में तिलका मांझी और डी में नॉन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, उनका जो धार्मिक और सामाजिक शाखा का प्रमुख थे वो किनको बनाए थे, तो वो बनाए थे सोमा मुंडा का। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्न संख्या 1, ऑप्शन नंबर ये किस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो आप लोग को ज़्यादा समझ में आया होगा। वीडियो को आप लोग जोर लगा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल पे नया होंगे तो। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।